एक औरत अचानक से गिर जाती है और उसके हाथों में जो बेबी था वो सीधा एक बिजनेस टाइकून राजवीर मल्होत्रा की बाहों में आ जाता है। राजवीर की माँ सावित्री देवी तुरंत नोटिस करती है कि बच्चे के कंधे पर एक लाल तिल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे राजवीर के कंधे पर है। सावित्री देवी को लगता है कि ये तो भगवान की कृपा है, उनका बड़ा पोता या पोती लौट आया है। उसी वक्त वो औरत मीरा भाग कर आती है और बच्चा राजवीर से ले लेती है। राजवीर तो अभी शौक में ही था। सावित्री देवी थोड़ा टेंस हो जाती है। वो चाहती है कि राजवीर की शादी हो, लेकिन किसी अनजान औरत को बस ऐसे ही एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन सावित्री देवी अपने मन की कर लेती है। वो राजवीर की शर्ट से मीरा का गिरा हुआ एक बाल उठाती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। राजवीर का बटलर भी एक्टिव हो जाता है। वो राजवीर के सर से एक बाल खींच लेता है। थोड़े ही वक्त में राजवीर के असिस्टेंट टेस्ट रिजल्ट्स ले आता है और रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। बेबी राजवीर की खुद की बेटी थी। राजवीर हैरान रह जाता है, कब कैसे। सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मीरा की बेटी उनके मल्होत्रा खानदान की पहली लड़की है। राजवीर को याद आता है 1 साल पहले उसके साथ एक ट्रैप हुआ था जिसमें उसका रिश्ता एक डिलीवरी गर्ल से बना था और ये बेबी मोस्ट प्रोबेबली उसी की बेटी है। राजवीर तुरंत ऑर्डर देता है, फाइंड दैट वुमन एंड हर चाइल्ड नो मैटर व्हाट। पर उसे क्या पता था किस्मत उनको वापस मिलवाने वाली थी। अगले दिन मीरा एक ऑर्डर डिलीवर करते हुए राजवीर के ऑफिस पहुंचती है। उसके साथ बेबी भी होती है और एक जेलस ऑफिस गर्ल रिया उस पर ताना मारना शुरू कर देती है। रिया इतना गुस्सा हो जाती है कि मीरा को धक्का दे देती है। लकीली राजवीर वहां आ जाता है और रिया को ठीक से डांटता है। मीरा तुरंत बेबी को लेकर निकल जाती है, पर राजवीर को कुछ फील होता है, ये औरत कल वाली ही तो नहीं। वो असिस्टेंट को बुलाता है, फॉरगेट दिस, कल से मीरा हमारे यहाँ जॉब ज्वाइन करेगी। मीरा पहले मना करती है, पर जब राजवीर उसे 30,000 रुपए महीना और अपने साथ बेबी लाने की परमिशन देता है तो वो मान जाती है। राजवीर कहते हैं, तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी लगभग एक ही उम्र की है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। मीरा एग्री कर लेती है, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह संभालूंगी। अगली सुबह मीरा ऑफिस में बेबी के साथ आती है। ऑफिस के सभी लोग बेबी को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन रिया वापस आ जाती है, ताना मारते हुए कहती है, क्यूट होने से क्या होता है, जब माँ ही लूजर हो तो ये बच्ची भी जिंदगी भर नीचे ही रहेगी। उसकी बात सुन के बेबी डर जाती है और रो पड़ती है। मीरा तुरंत उसे उठाती है। एक कलीग हेल्प करने आती है, पर मीरा पोलाइटली मना कर देती है, सॉरी आप परफ्यूम लगा के आए हो ना, मेरी बेटी को हार्ट कंडीशन है, उससे दिक्कत हो सकती है। रिया ये बात सुन लेती है और उसके दिमाग में रिवेंज का प्लान बन जाता है। लंच टाइम में मीरा मिल्क प्रिपेयर कर रही होती है, तभी एक कलीग आके कहता है, बेबी बेहोश हो गई है। मीरा तुरंत हॉस्पिटल भागती है। राजवीर को भी पता चल जाता है। उसे ये सुन के शॉक लगता है, बेबी के पास भी वही हार्ट डिजीज है जो उसके पास है। राजवीर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर बोलता है, रेयर ब्लड ग्रुप चाहिए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अनाउंसमेंट होता है। राजवीर तुरंत वॉलंटियर करता है। नर्स कहती है, सर ब्लड रिलेशन हो तो ब्लड नहीं दिया जा सकता। राजवीर शॉक हो जाता है, क्या? उस रात राजवीर एक्सेप्ट कर लेता है, वो मेरी बेटी है और मीरा उसकी माँ। पर जब वो रूम में पहुंचता है, मीरा और बेबी दोनों गायब होते हैं, क्योंकि उसी वक्त मीरा के मामा रघुनाथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो चाहते हैं मीरा को किसी बुजुर्ग आदमी से शादी करवा के पैसा कमाना। राजवीर नीचे पहुंचता है और ड्राइवर से पूछता है, एक लेडी बेबी के साथ गई क्या? पर रघुनाथ मीरा का मुंह बंद कर देता है, कोई नहीं आया। वैन निकल जाती है। राजवीर देखते रह जाता है। मीरा को गांव ले जाया जाता है। वहां बुजुर्ग आदमी मीरा के बच्चे को देख के मना कर देता है। रघुनाथ टेंशन में आ जाता है, ये बेबी मेरी डील खराब कर देगी। फिर वो बेबी को मीरा से छीन लेता है। देख कितना बड़ा रिश्ता लाए हैं तेरे लिए।